प्रथम तहलका न्यूज। रेवाड़ी में एक संस्था ने स्वर्ग सिधार चुके 3 लोगों को जिंदा कर देने का एक करिश्मा कर दिखाया है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी और परेशान तो जरूर हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भला स्वर्ग सिधार चुके लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं। तो आइए हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये कारनामा कर दिखाया है रेवाड़ी की रेड क्रॉस सोसाइटी ने। इस संस्था ने स्वर्ग सिधार चुके 3 लोगों के फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जारी कर दिए। बता दें कि ऐसे प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी किए गए हैं। सोसाइटी पर बड़े गड़बड़ झाले के आरोप संस्था के ही सदस्य सुनील भार्गव ने लगाए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत भी सरकार को भेज दी है। अधिवक्ता ने पूरे मामले की जांच करवा कर कार्रवाई की मांग की है। सर, ये क्या पूरा मामला है फर्स्ट टैग का? मुझे जैसे ही ये पता चला कि रेड क्रॉस का जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस में ज़रूरी होता है, कि भाई इसमें घपला चल रहा है, तो मेरे पास 2 सर्टिफिकेट पहले आए थे जिसमें डेड आदमियों के थे, तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर मैंने अपने किसी आदमी के माध्यम से और उसने किसी और के माध्यम से वो सर्टिफिकेट एक डेड पर्सन का मैंने आधार कार्ड दिया और उसका मैंने ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उससे बनवाया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में रेड क्रॉस के अंदर बहुत बड़ा घपला चल रहा है, जिसमें फर्स्ट एड के सर्टिफिकेट के नाम पर जो ट्रेनिंग भी नहीं करवाते, जबकि इस लाइसेंस में 1 दिन की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। और कोई भी रसीद कटवाने जाता है तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई भी रसीद कटवाने आया है कोई भी बंदा, तो उसके कैमरे लगे हुए हैं, उसकी वेरिफिकेशन के वो आदमी है कि नहीं है, तो सब चीज़ ली जाती है। लेकिन एक आदमी के आधार कार्ड मरे हुए के लेकर जो कोई वेरिफिकेशन नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं की गई, पैसे रिश्वत के तौर पर ज़्यादा लेकर और मरे हुए आदमी का इन्होंने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बना के दिया। किसका हाथ हो सकता है वैसे इसमें सर पूरी रेड क्रॉस पूरी जितने यहाँ पर सेक्रेटरी है या उसके नीचे जो जितने भी अधिकारी काम करते हैं और उनका सभी का हाथ हो सकता है। इस बारे में आपने सेक्रेटरी से बात करी कुछ नहीं? मैंने सेक्रेटरी साहब से मैंने इसके बारे में ये बातचीत नहीं करी, लेकिन मैंने अपने और बारे में बात करी थी कि मैं यहाँ हरियाणा स्टेट रेड क्रॉस CSR सब कमेटी का मेंबर हूँ। आप मुझे कभी भी नहीं बुलाते, तो आपने ये आपका ये ड्यूटी बनती है कि भाई मैं जब हरियाणा स्टेट का मेंबर हूँ और मैं रेड क्रॉस ने बनाया है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि भाई आप मुझे बुलाइए। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मेरी ये मजबूरी है कि भाई मैं ना खुद असहाय हूँ। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में जिन 3 मृतकों के फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जारी करने की बात कही है, उसके सबूत भी सरकार को भेजे गए हैं। तीनों सर्टिफिकेट महज 11 दिन के दौरान ही जारी किए गए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि त्रिलोक चंद्र, सावित्री देवी और निखिल गुप्ता नाम के 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को जरूरी किया गया है। इसके लिए 1 दिन का प्रशिक्षण भी जरूरी है और उसी दिन शाम को फर्स्ट एड ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। नियमों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को खुद मौजूद होना होता है। ऑनलाइन ना करा के ऑफलाइन करा रही है। तीसरा उनका एलिगेशन ये है कि 3 लोग हैं जिनके उन्होंने कहा है कि भी डेथ है और उनके भी सर्टिफिकेट जारी हुए हैं जी। तो पहला जो इशू है कि 300 के 800 या 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, तो मैं स्ट्रेट पे खारिज करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी अगर किसी से लिए गए तो वो सामने आए और अपने सबूत पेश करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे जी। बाकी ऐसा नहीं है। 300 रुपये की फ़ीस है, 300 रुपये की रसीद बाकायदा आपको मिलती है, कंप्यूटराइज रसीद मिलती है। नंबर 2, जैसा कि उनका कहना है कि स्टेट ने ऑनलाइन इसको किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। स्टेट ने इसको ऑनलाइन किया हुआ है और इसमें एक कंपनी को उन्होंने ठेका दिया हुआ है। लेकिन जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा लिए जाते हैं। तो बीइंग ए मेंबर सेक्रेटरी, मैंने इस प्रस्ताव को अपने बोर्ड में रखा है कि स्टेट ने ये फैसला लिया है और इसमें ऑनलाइन के लिए उन्होंने कहा है। तो इसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसमें हमारे सारे अधिकारी हैं, 3 सोशल वर्कर हैं, वो चेयरमैनशिप अंडर दी डिप्टी कमिश्नर होती है।
तो उन्होंने सारे इसके पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ये लिया कि ये एक प्रैक्टिकल। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए व्यक्ति का खुद मौजूद होना जरूरी है तो फिर ऐसे में रेड क्रॉस अधिकारियों की ओर से ये सर्टिफिकेट आखिर जारी कैसे कर दिया गया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में है। इतना ही नहीं, 30 जून 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल के बीच में एक बैठक हुई थी, जिस दौरान ये तय हुआ था कि अभ्यर्थी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन खुद ही अप्लाई करेगा, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग लेगा, ऑनलाइन ही फीस जमा करवाएगा और खुद ही सर्टिफिकेट के प्रिंट निकाल सकेगा। ये नियम पूरे प्रदेश में लागू है, लेकिन शायद रेवाड़ी में प्रदेश के ये नियम लागू नहीं है। तो फिर आखिरकार ये हो कैसे गया? प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।